हाँ जी, बसंत की तैयारियां अरोज पे। लाहौर, पूरे लाहौर को खूबसूरती से सजाया जा रहा है और अभी तक सजावट जारी है। आज 4 तारीख है और एक दिन रह गया बीच में, और परसों से बसंत की एक्टिविटीज़ अरूज पे होगी। रात मरियम बीबी ने 9 तारीख का ऐलान भी किया है कि इसी चौक में, ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है, इसी चौक में एक जश्न का समा होगा, जश्न सेलिब्रेट करेंगे। अब देखते हैं कि वो किस तरह क्या तरतीब दी है। लोग आ रहे हैं जी, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। रात मेरे एक दोस्त आए यूके से, और आते ही उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा और साथ ही कहा भाई जी गुडियाँ नहीं मिल रही। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि डिमांड ज़्यादा है और शायद उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो सकी, या हो सकता है कि अभी रश की वजह से लोगों को ना मिल रहा हो। कल वज़ीर इंफॉर्मेशन पंजाब फरमा रही थी कि 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गुडियाँ और डोर बिक चुकी हैं। तो अगर ये हिसाब लगाया जाए तो ये तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अभी ख़रीदारी, लोग जिससे भी बात होती है वो कहते हैं यार गुडियाँ कहाँ से मिलेंगी। तो बहरहाल अच्छा है जी, एक एक्टिविटीज़ अगर पंजाब की ये बन जाती है और ख़ूबसूरत बन जाती है तो इसको जारी रखना चाहिए। दुनिया आएगी, पाकिस्तान का फेस देखेगी। जो इंडिया ने बहुत हद तक ख़राब कर दिया था, अब इंडिया ख़राब हो गया और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में आगे आ जाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ठीक होने वाली, और लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने जा रहा है। क्रिकेट के हवाले से देख लें, इंडिया को वो सबक सिखाया है कि वो याद करेगा। वो ये समझता था कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी करते रहो, आपको याद होगा बहुत सारी चीज़ें हुई, पाकिस्तान खामोश रहा, हाथ नहीं मिलाना और पता नहीं वर्दियाँ पहन के आ गए और पता नहीं क्या कुछ किया। बेसिकली आईसीसी पे कंट्रोल इंडिया का ही है, इंडिया इसलिए मनमानी कर रहा है। तो लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी इनको टक्कर गए। अभी तक वो ट्रॉफी को रो रहे हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं मिली। मोहसिन साहब कहते कि आए कैप्टन आए, तशरीफ़ लाए, हम ट्रॉफी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लेने वाले तो बने ना, मसला ये है। चलें जी, आज अंदर से चलते हैं, मॉडल टाउन को भी देखते हैं कि मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया है बसंत के हवाले से। अभी मैं ऊपर से जाता था, ये कसूर रोड था बेसिकली, और कसूर रोड से एक जगह से लिंक करके मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता था। आज मैं मॉडल टाउन से जाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल जी, एक मज़ेदार बात हुई है। आज एक दोस्त ने पोस्ट भेजी है, उससे पढ़ के बहुत मज़ा आया है। कहते जी एक वकील साहब कोर्ट में गए हैं और उन्होंने कहा है कि 6, 7, 8 को जो भी हमारी बसंत होने जा रही है उसको पूरे पंजाब में एक साथ सेलिब्रेट किया जाए। यानी गुडियाँ जो हैं वो जितने भी बड़े इलाके हैं, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, मुल्तान हो गया, बिहाड़ी हो गया और साहिवाल हो गया, ये जितने बड़े इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पे इकट्ठे सेलिब्रेट किया जाए। तो उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई और कोर्ट ने उनको डेट दे दी 11 तारीख की। कितने मज़ेदार है, मतलब हेयरिंग की तारीख दे दी 11 तारीख की। तो ये लतीफ़े पाकिस्तान में होते रहते हैं और मज़े की चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। बस आपने इंजॉय करना है, उसको सीरियस नहीं लेना इन चीज़ों को। अच्छा, ये जो मुझे नज़र आ रहा है मॉडल टाउन, यहाँ मुझे अभी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर जहाँ मुझे लगे कि यार ये बसंत की एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हाल रोड, माल रोड और गुलबर्ग से मेरा गुज़र होता है, तो वहाँ तो बज़ाहिर हर चीज़ खूबसूरत लग रही है।
और किसी दिन मैं रात को भी विज़िट करता हूँ, क्योंकि रात की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। लाइट्स के अंदर अच्छा खासा इन्होंने गेम बना दी है। बहुत खूबसूरत लगता है लाहौर। लाहौर अपनी सफाई की वजह से तो मशहूर ही हो गया है, ये तो आप जानते ही हैं। जितनी मेहरबानी लाहौर पे है पंजाब हुकूमत की, अल्लाह करे ये तमाम इलाकों पे आ जाए पंजाब के। मजमूई तौर पे जब बात होती है तो पूरे पंजाब की होती है, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो दूर दराज इलाके, ख़ास तौर पे जो मेरा इलाका है राजनपुर, जिसकी बीबी ने, मरियम बीबी ने कुछ दिन पहले एक मिसाल भी दी। अब मुझे नहीं पता उनकी नीयत क्या थी, लेकिन ये है कि उन्होंने रगड़ दिया कि ये बखर राजनपुर नहीं है, कि वहाँ कुछ और पता ना चले। यहाँ पता चलता ये लाहौर है। पर दिल दुखाया मरियम बीबी ने तो, लेकिन कहते हैं कि नीयत पे जाना चाहिए। शायद उनकी ये नीयत नहीं थी, वो कुछ वर्ड कहना चाह रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, और उनके मुंह से निकल गया लिया बखर राजनपुर। बहुत खूबसूरत लोग हैं इन इलाकों के, बहुत सादा लोग हैं और मुखलिस लोग हैं, मेहनती लोग हैं। तो ये बात जो है वो मेरे बीबी को भी पता है, लेकिन चूँकि वो सराइकी इलाका जो है वो चाहता है कि हमारी अपनी पहचान हो, जिसमें वो बिल्कुल हक पे हैं और उनको हमारा हक मिलना चाहिए। इसमें रत्ती बराबर भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। हमें जितना इलाकों को तकसीम करेंगे उतनी बेहतरी आएगी। अब ये पंजाब जो है वो इतना बड़ा सूबा है कि इसके दूर दराज इलाकों में इसके असरात नहीं पहुंचते, और अभी भी आपको मैं ऐसे इलाके दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे जहां स्कूल अभी भी नहीं है, जहां मेडिकल की फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं है, जहां इतने बड़े बड़े शहरों में ना कोई प्रॉपर कोई हार्ट के हॉस्पिटल हैं, ना दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह अब वक्त दूर नहीं है जब ज़हनी तौर पे ये लोग तैयार हो जाएंगे और कबूल भी करेंगे, कबूल कर चुके हैं कि जितने आप इलाके ज़्यादा बनाएंगे, जितने सूबे ज़्यादा बनाएंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त सारा कुछ पॉलिटिकल चक्कर में है, और पॉलिटिकल चक्कर में फिर आपको पता ही है कि फैसले जो है वो सही नहीं होते, अना के मसले बना दिए जाते हैं। अभी अना के मसले चल रहे हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि इंशाल्लाह सराइकी सूबा लाजमी बनेगा और उसमें लोग जो है वो अपने हकूक हासिल करेंगे। तो खैर ये मॉडल टाउन में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया जी। नवाज शरीफ का घर यही है, मरियम बीबी का घर भी यही है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का घर भी यही है, और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे उनके घर है माशाल्लाह। लेकिन मॉडल टाउन में मुझे हैरत की बात है, किसी एक टावर पे, किसी एक जगह बसंत का कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। खैर अब मैं मॉडल टाउन लिंक रोड की तरफ मुड़ जाऊंगा। ये राइट साइड पे पार्क है, मॉडल टाउन का बहुत बड़ा पार्क है, और ये मैं अब मुड़ रहा हूँ जी लिंक रोड पे। लिंक रोड को देखते हैं कि यहाँ कोई शायद कोई एक्टिविटीज़ नज़र आ जाए। ले जी हम लिंक रोड पे आ गए। सबसे पुराना ये सोसाइटी है मॉडल टाउन की, गोरों ने बनाई थी, और उस ज़माने में लोग यहाँ पे, बहुत दूर था शहर से, तो यहाँ लोग आते हुए भी डरते थे। अब यहाँ एक कनाल अगर घर है तो उसकी कम से कम कीमत 50 से 60 करोड़ रुपया है, और अगर 2 कनाल पे है तो 1 अरब से भी निकल जाता है। तो बहरहाल ये कीमतें बहुत हैं प्रॉपर्टी की पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब पैसा बहुत है जी लोगों के पास। और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से पैसा बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ जो पैसा बना रहे हैं वो करप्शन से बना रहे हैं। करप्शन अपने अरूज पे है पाकिस्तान में। हर बंदा जिसका जैक लगता है, जिसका दाल लगता है, वो पैसे बना लेता है।
और अल्लाह ताला फिर भी इस मुल्क को चलाया जा रहा है। अल्लाह मियाँ कहते हैं चांस दो यार इनको इनको चांस दो, शायद ये सुधर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी कौम जो है वो सुधरने वाली है। हाँ, एक है कि जो यूथ आ रही है ना, और वो जो है, मैं वो इमरान खान वाली यूथ की बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने अपना जो भी शऊर दिया है या जो भी कोशिश की है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो यूथ आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि वो इमरान खान को फॉलो करती है। वो इंटरनेट की दुनिया की शहनशाह है, वो दुनिया में देखती है क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लॉज को कैसे फॉलो करती है दुनिया, हकूक कैसे देती है और फैसिलिटीज़ क्या क्या देती है, वो ये सब देखते हैं। और जब देखते हैं तो फिर अपने मुल्क को देखते हैं तो फिर उनके अंदर गुस्सा भी है, और उनके अंदर ज़्यादातर तो मैंने यूथ को देखा, वो कहते हैं जी हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं, हमें भेजते हैं, ये लें जी, दरख्त को पॉलिश हो रही है। तो ये लिंक रोड है, इसको सजा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो शायद हम 2-4 दिनों के एक दिन के बाद देखें, शायद कल परसों तक। अभी तो सिर्फ दरख्तों की पॉलिश हो रही है, चूना लगाया जा रहा है जी। तो ये हमारा रिवायती सिलसिला है, जब स्कूल हों, दफ्तर हों, जब कोई साहब, बड़े लोग, गोरे लोग समझ ले उस ज़माने के, आजकल के हमारे जो काले गोरे हैं, वो जब आते हैं तो दरख्तों को नीचे से सफ़ेदी लगा दी जाती है। तो यहाँ आप देखें सिर्फ सफ़ेदी लगाई गई है। यहाँ मुझे कोई बसंत के हवाले से, वो सामने एक बिलबोर्ड कोका कोला वालों ने लगाया हुआ है, चूँकि वो अपने ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो उन्होंने डेफिनेट पूरे शहर में तय किया होगा कि हमने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे। इस वक्त जो मैंने देखा है वो 7 अप कोका कोला जो है वो एक्टिव है, बाकी कोई बड़ा ब्रांड मुझे नज़र नहीं आया, या मे भी कुछ दिनों के बाद नज़र आ जाए। बहरहाल जी, ये उधर से लिंक रोड से मैं उतर के अब मैं आ गया हूँ पीको फैक्ट्री, पीको रोड इसको कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस रोड के ऊपर एक फैक्ट्री होती थी किसी ज़माने में, जैसे पाकिस्तान में हम कह सकते हैं PIA होता था, पाकिस्तान स्टील मिल होती थी, तो इस तरह पीको फैक्ट्री भी होती थी। पीको फैक्ट्री एक साहब थे जो इंडिया से आए, उन्होंने एक जगह पे फैक्ट्री लगाई, फिर उसके बाद यहाँ पीको इस जगह पे लगाई, कोट लखपत जेल भी इसको कहते हैं, कोट लखपत का इलाका भी कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने फैक्ट्री लगाई जिसमें पीको इंजन, पीको साइकिल, पीको सिलाई मशीन और पीको ट्यूबल, इस तरह के कोई इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी जो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में सप्लाई होती थी। और जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि जर्मनी, जापान, चाइना और इसी तरह 8-10 मुल्क और थे जो लोग इंजीनियर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे, और वो देख के हैरान होते थे कि किस तरीके से ये फैक्ट्री चल रही है, किस तरह इसकी प्रोडक्शन हो रही है। बाकायदा 6-6 महीने के लोग आते थे और अपने इलाकों में जाके पीको के जो इंतज़ामिया है उनको वो करती थी। अब हालत ये है कि बाकी लोग बहुत आगे चले गए हैं और हम जो पीको फैक्ट्री है, अच्छा पीको फैक्ट्री मेरे ऑफिस के बैक साइड पे, मुझे इस इलाके में आए हुए तकरीबन हम इस इलाके में 17 में आए थे, अब 26 है। तो 17 से बिल्कुल हमारी बैक लाइन पे जो दीवार है बैक साइड से, एक तो फ्रंट पे मेन रोड है और बैक साइड पे जो दीवार है उसके पीछे पीको फैक्ट्री है, और दीवार बड़ी है लेकिन हमें बहुत कुछ नज़र आता है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमें नज़र आई 17 में। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग जो है वहाँ से गायब होना शुरू हो गई, उसमें से जो छतें थी वो उड़ा दी गई, उसमें से बहुत अब खुद सोचिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी फैक्ट्री, तो उसकी छतें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री जो है, वो जो बिल्डिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। अब पता ये चला है कि जी ये ज़मीन किसी मेहरबान सोसाइटी को दी जाएगी, यहाँ भी माशाल्लाह लग्जरी किस्म के घर बनेंगे, अरबपति लोग जो है वो घर लेंगे, क्योंकि शहर के अंदर है, ये बीचों बीच है। बस यही हमारी बदकिस्मती है कि हम हर चीज़ बेचने के चक्कर में हैं
पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में है और ये नहीं सोचते कि ये फैक्ट्री एक पहचान थी पाकिस्तान की, इसको दोबारा खड़ा किया जाए या कोई और इंडस्ट्रियल एरिया इस पे यहाँ खड़ा किया जाए। लेकिन नहीं, अब आप कुछ ऐसे के बाद देखेंगे वो एक बहुत बड़ा रकबा है जी। मुझे नहीं पता वो कितने 100 एकड़ों पे है वो जो फैक्ट्री है, और अभी जो उसके इर्द गिर्द है वो ज़्यादातर जरी ज़मीन है, वहाँ काश्त वगैरह होती है, दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन अंदर किसी को कोई भी किसी की ज़रूरत नहीं है कि उस एरिया के अंदर कोई जा सके। मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा लेकिन इंसान मुझे नज़र नहीं आए वहाँ पे। बहरहाल जी, पाकिस्तान में बहुत सारी मज़े की चीज़ें होती रहती हैं, ये भी एक मज़े की बात उसमें शामिल है और शामिल कर लें। भाई जी, मैं अब आ गया हूँ, ये कैद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है और इसको वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उस पर लिखा हुआ है सिटी 42, मोहसिन नकवी साहब की ये बिल्डिंग है। और यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब कोई 4-5 न्यूज़ चैनल जो है वो चला रहे हैं। सिटी 42 चला रहे हैं, शायद फैसलाबाद के लिए एक चैनल चला रहे हैं, 24 चला रहे हैं, और इसी तरह के 5-6 चैनल हैं जी वो इस बिल्डिंग में चला रहे हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये GNN है जी, ये गोरमे वालों की न्यूज़ चैनल है और इसमें ये भी इसको यहाँ पे आए हुए तकरीबन हो गए होंगे कोई 6-7 साल। और इसी तरह इसी रोड के ऊपर ये GNN हो गया न्यूज़ चैनल। और अगर ये मैं न्यूज़ चैनल से निकल रहा हूँ, ये निकल गया हूँ, तो राइट साइड पे आप देखें, आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क नज़र आएगा। ये देखें जी, मैं लगा देता हूँ, ये देखें, ओके। तो यहाँ पे ये चैनल हो गए और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें नज़र आता है पब्लिक न्यूज़, जो कि पहले स्पोर्ट्स स्टार इंटरनेशनल के पास था, यानी हमारे पास था। और अब यकीन जानिए कि इसकी बिल्डिंग की बुनियाद से लेकर इसकी सेटेलाइट की डिश तक मैंने अपने सामने और अपने हाथ से लगवाई है, और उसमें मेरी पूरी टीम जो है वो उसकी काविशें शामिल हैं। और इसको हमने बना के, इसको चला के, और बदकिस्मती से हमें इसे बेचना पड़ गया। और लेने वाले जो हैं वो मियाँ मुश्ताक साहब हैं और बहुत ही कमाल इंसान हैं। और इसी तरह अब ये मियाँ मुश्ताक साहब के पास है। अब मैं आपको पब्लिक न्यूज़ थोड़ा सा दिखाऊंगा, और पब्लिक न्यूज़ के बाद जो चैनल है वो मेरा ऑफिस है और वो है A+ इंटरटेनमेंट, जहाँ पे रोज़ाना मेरी हाज़िरी होती है, जहाँ पे हम अपने चैनल की मामलात को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ये अब आप देखें जी, ये लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत सारी डिशेस नज़र आ रही हैं। ये मैं थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करता हूँ, ये देखें, ये पब्लिक न्यूज़ है जी, ये पब्लिक न्यूज़ है। आपको बोर्ड भी नज़र आ गया होगा पब्लिक न्यूज़ का। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जी। और मैं इस वक्त अपने चैनल के करीब पहुंच गया हूं, तो आपसे इजाज़त चाहता हूं। फिर अगले इंशाल्लाह अगले दौर में गपशप होती है। थैंक यू सो मच।